नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर की तमाम खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। बीकानेर में आज दिन भर क्या कुछ रहा खास उस पर डाल लेते हैं एक नज़र। जिला प्रशासन के तत्वावधान में पहली बार 2 दिवसीय चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गुजा शनिवार को रेलवे ग्राउंड में हुआ शुरू। आईजी प्रकाश और जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। नया शहर थाना क्षेत्र में चोरों ने मकान में फिर किया हादसा, लाखों का सामान लिए उड़े। बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूटी गई कार के 2 आरोपी गिरफ्तार, बरामद से पिस्टल भी बरामद। बीकानेर पानी की टंकी पर चढ़ा अधीर, पुलिस के समझाने के बावजूद उतरने से किया इनकार। 3 घंटे की मशक्कत के बाद नशेड़ी को जबरन उतारा टंकी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोमवार को आएंगे बीकानेर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। एसके आरडी के साथ समारोह में होंगे। 3 स्कूली बच्चियों की मौत का मामला, आरएल के सुप्रीमो के नेतृत्व में प्रशासन के साथ वार्ता के बाद बनी सहमति, धरना हुआ समाप्त। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गंगा शहर के 2 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए ब्रॉन्ज व सिल्वर मेडल जीता। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने 36 घंटे की भूख हड़ताल खत्म, धरना जारी। और संगीत का कार्यक्रम झोला मारू के सभागार में हुआ संपन्न। गायिका पूनम ने लूटी वाहवाही। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के रेलवे स्टेडियम में जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में बच्चों का फेस्टिवल यानी चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गुजा का शुभारंभ हुआ। इस चिल्ड्रन फेस्टिवल का शुभारंभ जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज ओम प्रकाश पासवान के द्वारा किया गया। देश भर के बच्चे इस चिल्ड्रन फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन और उनके कॉन्फिडेंस को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अलग अलग तरह से म्यूजिकल कार्यक्रमों के चलते ड्राइंग एंड पेंटिंग के जरिए, साहित्य के जरिए और उनकी क्रिएशन को क्या कुछ आयाम मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देश भर के आए बच्चों के साथ स्थानीय बच्चों ने भी आज यहाँ आजू गुजा पहुँच करके और इस फेस्टिवल का लुत्फ लिया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, जिनमें प्रशासन की अपनी सहभागिता स्वरूप में दिखाई दे रही है कि बच्चों को एक आकाश दिया जाए, एक ऐसा खुला आकाश जहां पर वे उड़ सके, जहां पर उनकी कल्पनाओं की उड़ान हो सके। यहां अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, जिनमें नगर निगम के आयुक्त मयंक मनीष और यूआईटी की सेक्रेटरी अपर्णा गुप्ता, इसके अलावा भी कई जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। हम आपको लिए चलते हैं रेलवे मैदान पर, जहां पर 2 दिवसीय चिल्ड्रन फेस्टिवल आजू गुजा का शुभारंभ हुआ। चिल्ड्रन फेस्टिवल का आगाज किया जा रहा है आजू गुजा, और मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को देखने को और तराशने का मौका मिलेगा। जो रंगकर्मी है वो रंगकर्म में अपना जज्बा दिखाएंगे और नई नई विधाओं को सीखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिल सकता। 2 दिनों में बच्चे अपनी जो कौशल को पल्लवित करेंगे, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित है। ऐसे मेरा माइक गिरना चाहिए और जोर से। ठीक है, तो वक्त आ गया है कि हम आजू गुजा को जानेंगे और मिलके करेंगे। तो अब सिंपल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध में
विवादास्पद टिप्पणी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेसजनों ने बीकानेर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों ने एकत्र होकर के और नारेबाजी की और खासतौर से 6 विधायकों के निलंबन के मुद्दे को लेकर के भी जो है वह बात की। यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला भी इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद में हमने डॉक्टर बीडी कल्ला से भी की विशेष बातचीत। कल राजस्थान की विधानसभा में देश के लिए शहीद होने वाली इंदिरा जी के बारे में जिस संदर्भ में जो बातें कही गई उसको उनको वापस लेना चाहिए। इंदिरा जी के बारे में और इनके परिवार के बारे में ये कहा गया था कि अपनी कुर्बानी के लिए मशहूर है नेहरू खानदान। समय महफिल देख लीजिए, घर का घर परवाना है। इस परिवार के इंदिरा जी ने, उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी। उनका पूरे देश को सम्मान करना चाहिए, उनके ऊपर कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। संदर्भ में कहा गया है, यदि वो तो कहती है उनको कहना चाहिए वो पूरी राष्ट्र की माता है, पूरे राष्ट्र की एक तरीके से सम्मानित। जो देश के लिए कुर्बान है वही तो नौजवान है। देश की खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है, गोलियां सीने पे खाकर मुस्कुराना फर्ज है और आखिरी दम तक आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस वतन का तू अगर जांबाज है। ये मेरी आवाज गोया मुल्क की आवाज है, जिसने मुल्क की आवाज को विदेशों में बुलंद किया। नया शहर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। कल हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक जो साइकिल है वो दिन दहाड़े और बीच बाजार से चोरी हो गई थी। वहीं आज रजनी हॉस्पिटल के पास में एक अमावत है, उनके मकान में चोरों ने हाथ साफ किए। कुल मिलाकर के सोने चांदी और नकदी के साथ में चोरों ने हाथ साफ किए। हालांकि पिछली चोरियां भी अभी पकड़ में नहीं आई है। लगातार चोरों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं इस बात को लेकर के और आम आदमी में थोड़ा सा भय व्याप्त है। नया शहर थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातें कहीं कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगा रही है। दिखाते हैं हम आपको कि कैसे यहाँ रजनी हॉस्पिटल के पास स्थित एक मकान में चोरों ने सेंधमारी करते हुए सोने चांदी सहित नकदी पर हाथ साफ किए। बीकानेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जब पिछले दिनों लूटी गई एक कार को बरामद किया। साथ ही साथ जिस व्यक्ति से यह कार बरामद हुई उसके पास में एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में डीएसटी की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। 15 फरवरी को चाकू की नोक पर डॉक्टर से लूटी गई कार के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुख्यात बदमाश बाबू डकैत और पीयूष सिंह शामिल है, जिन पर पहले से ही बीकानेर में कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपियों ने 15 फरवरी को एसपी मेडिकल कॉलेज संबंधित पीवीएम अस्पताल के चिकित्सक शेखर गोयल से सादुलगंज स्थित रोटरी क्लब में 16 फरवरी की रात करीब 9 बजे चिकित्सक को चाकू दिखाकर उसकी कार छीनकर भाग गए थे। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की और इसके अलावा डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सक्रिय बदमाश रामनिवास जाट के कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई। इस पूरी कार्रवाई में एसएसपी सौरभ तिवारी, आईपीएस विशाल जांगीर के नेतृत्व में डीएसटी टीम के दीपक यादव, रामकरण और देवेंद्र शामिल रहे। पुलिस टीम लगातार आरोपियों का पीछा कर रही थी और अंततः पुलिस को ये कामयाबी मिली। दिनांक 16/2 को बीकानेर से समाचार मिला कि डॉक्टर शेखर गोयल की गाड़ी कोई अज्ञात 2 आदमी है वो छीन कर उससे लेके चले गए। उस बाबत पूरे जिले के अंदर उच्च अधिकारियों के नॉलेज में आने के बाद पूरी नाकाबंदी करवाई गई, सारा किया गया और उसमें परिवादी द्वारा पूछने पर पता चला कि उनमें से एक आदमी ने परिवादी शेखर से मोबाइल लेकर किसी तीसरे आदमी से बात की थी। वो नंबर परिवादी। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में एक बार और मशक्कत देखने को मिली जब एक अधेड़ शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया। यहाँ पर जो मॉल कॉम्प्लेक्स है, रेलवे के जो क्वार्टर्स बने वहाँ पर जो टंकी बनी है यहाँ पर यह अधेड़ चढ़ गया। बार बार समझाइश के बाद में भी यह नहीं उतरा। तकरीबन 2.5 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने इस नशेड़ी को टंकी के ऊपर से उतार करके और राहत की सांस ली। भीड़ वहां जमा हो गई और हैरानी से पूरा घटनाक्रम देख रही थी। तभी एक व्यक्ति की टंकी पर चढ़ने की असल वजह सामने नहीं आई है। प्रथम दृष्टया वह नशे का आदी है और
नशे के ही कारण वह इस टंकी पर चढ़ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोमवार को बीकानेर में आ रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सड़क सुरक्षा कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। SKRU के दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और पेमा सर के किसानों से भी संवाद भी करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोमवार को सुबह 10:15 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से वे 10:20 पर राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे। बागड़े 10:30 बजे यहाँ विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाली सड़क सुरक्षा कार्यशाला में शिरकत करेंगे। यहां से सुबह 11:35 पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 12 बजे से यहाँ होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। दोखा के केडली गांव में 3 मासूमों की मौत के बाद में कल जो है वो वहां से धरने पर बीकानेर में पहुंचे। पैदल ही लोगों ने मार्च किया और इसी धरने पर RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने कोई कोसू कसर नहीं छोड़ी। हनुमान बेनीवाल और प्रशासन के बीच में वार्ता हुई। वार्ता जो है वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और अंततः कुछ बातों पर सहमति बनने के बाद में इस धरने को समाप्त किया गया। कुल मिलाकर के हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी जो है वो करेक्ट पे डटे रहे। लगातार प्रशासन और हनुमान बेनीवाल की ओर से वार्ता का दौर भी चला। करीब रात को 12 बजे आसपास दोनों पक्षों में कई मांगों को लेकर सहमतियां बनी, जिससे गतिरोध टूटा और धरना खत्म हुआ। चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में बीकानेर के एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। गंगा शहर के 2 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता। MS दिव्यांग सेवा समिति की अध्यक्ष मंजू गुलगुलिया ने बताया कि पैरा ओलंपिक समिति ऑफ इंडिया द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 17 से 21 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में गंगा शहर इंदिरा चौक निवासी शोभा पंचारिया ने तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि दूसरे स्थान पर सुजान देसर निवासी दुर्गा गहलोत ने क्लब थ्रो शॉटपुट में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर पदक हासिल किया। ऑल इंडिया लोको रनिंग जो स्टाफ है उनकी अब भूख हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन धरना अभी तक उनका जारी है। टीए में 25% बढ़ोतरी करने, KMA की दर में 25% बढ़ोतरी करने और KMA की 70% राशि को आयकर मुक्त करने सहित अनेक मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन बीकानेर मंडल के बैनर तले रनिंग स्टाफ लोको पायलट का धरना आज भी लॉबी के सामने जारी रहा। इससे पहले आंदोलन की कड़ी में धरनार्थियों ने 36 घंटे की भूख हड़ताल रखी थी। भूख हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन धरना अभी भी चल रहा है। बीकानेर में अनेक गायक कलाकारों ने देश भर में अपना नाम रोशन किया है। म्यूजिकल फाउंडेशन के तत्वावधान में बीकानेर के ढोला मारूद सभागार में एक म्यूजिक का आयोजन रखा गया। संगीत के कार्यक्रम में खासतौर से ग्रामीण प्रतिभा पूनम मीर की गायकी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग अनिल राठौड़ थे और कॉमरेड YK शर्मा योगी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सुनील लागल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के दरमियान खासतौर से स्थानीय कलाकारों ने अनेक महत्वपूर्ण गीतों को प्रस्तुत किया। साथ ही साथ फिल्म डायरेक्टर और अभिनेता पूनम मोदी भी यहाँ पर पहुंचे, जहां उन्होंने गायिका पूनम मीर को राजस्थानी फिल्म में एक गीत जो है वह गाने का अवसर देने की घोषणा भी की। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पूनम मीर की जो गायकी है उसने सभी का मंत्र मुक्त कर दिया, सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। हमारे अधिकारी योगी साहब और आप सभी जो प्रेस और मीडिया से साथी आए हैं, हमारे पर्यटन अधिकारी भाई पवन शर्मा भी पीछे हैं। क्योंकि इतने लोग हैं कि मैं सभी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ और ये मैं तुझको समझाऊं क्या। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए।
लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे हमेशा निवेदन होता है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।